कि योग की मैकेनिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। योग करना आना एक अलग बात है, योग को प्रोफेशनल में इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है, और योग को प्रोफेशनल बना के पैसे अर्न करना एक अलग बात है। ठीक है, तो अष्टांग योग यानी 8 अंगों का मार्ग, ये महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित किया गया एक समग्र अनुशासन है योग में। इसका व्यवसायिक और शारीरिक मैकेनिक्स दृष्टिकोण पर जब आप जाओगे, श्वास, शारीरिक मुद्रा जिसे हम आसन बोलते हैं, मानसिक एकाग्रता माध्यम से शरीर को नियंत्रित करके तनाव मुक्त और विशिष्ट स्वास्थ्य को प्राप्त करना इसका मुख्य पर्पस होता है, या ये आपको उसमें मदद करता है ऐसा करने में। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। जो पहला है उसका नाम क्या है? यम। यम शॉर्ट में समझ लो किस लिए किया जाता है। यम आपको नैतिक अनुशासन और संयम सिखाता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये चीजें आती हैं। दूसरा है नियम। नियम का मतलब होता है व्यक्तिगत आचरण को अनुशासित करना। आपका जो व्यवहारिक जीवन का व्यक्तिगत आचरण है उसको अनुशासित करना। जब हम व्यक्तिगत आचरण को अनुशासित कर लेते हैं तो कुछ हद तक अपने मन पर नियंत्रण करना आ जाता है। जब अपने मन पे नियंत्रण करना आ जाता है तो आप एक प्लान्ड तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन अगर मन नियंत्रित नहीं होता है तो आप हर काम से 2 दिन बाद भटक जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो नियम का मतलब क्या है? व्यक्तिगत आचरण को संयमित करना, अनुशासित करना। इसमें क्या आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इसका मतलब क्या है? हर एक चीज का एक निश्चित समय होना चाहिए। अगर आप स्टूल जाते हैं, यूरिन जाते हैं, स्टूल जाते हैं और दिन में 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, तो ये रोगी होने के लक्षण है। लेकिन अगर आपके स्टूल का एक टाइम फिक्स है तो दैट मीन्स यू हैव अ कंट्रोल, आप नियंत्रण कर पाते हैं। उस हिसाब से शरीर आपको रिफ्लेक्ट करता है, रिएक्ट करता है। इसलिए ये जरूरी है इस पर आपका, तो क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होगा तो आपका तप, तप मीन्स क्या? एकाग्रता, कमिटमेंट के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। उन चीजों को ध्यान में रखना। तो उसके बाद क्या होता है? आसन। आसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर की अलग अलग मुद्राएं जो आपको शक्ति और लचीलापन प्रदान करती है, या आपके शरीर में शक्ति की वृद्धि और लचीलापन लाती है, उसके लिए हम आसन करते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वास नियंत्रण जो प्राण ऊर्जा को संतुलित करता है। प्राणायाम करने का मेन मकसद क्या होता है? अपने श्वासों पे नियंत्रण लाना। जब आप अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा संतुलित वे में प्रवाहित होता है, और जब प्राण ऊर्जा आपके शरीर में संतुलित वे में प्रवाहित होता है तो आप स्वस्थ रहते हो। आपका मन चित्त प्रसन्न रहता है, एकाग्र रहता है, आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मुख्य फोकस क्या होता है? इंद्रियों को बाहरी विषयों से नियंत्रित कर अंदर की ओर मोड़ना। मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरे नोज हैं, ये सारे इंद्रिय हैं। मैंने आंखों से कुछ देखा, जो कर रहा था उसको तो छोड़ दिया, ये करने लग गया। मैंने कानों से कुछ सुना, जो कर रहा था वो छोड़ दिया, उधर लग गया। मैं कहीं जा रहा हूं,
मेरे नाकों ने किसी अच्छी चीज की सुगंध मिला, मैं वो खाने चला गया, काम छोड़ दिया। अगर ये अनुशासन नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए का प्रत्याहार में हमें ये सारी बातें सिखाई जाती है, कराई जाती है कि इंद्रियों को बाहरी विषयों से, बाहरी विषय मतलब आंख से जो मैं देख रहा हूं वो क्या है, बाहरी विषय है। कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्या है, हम अपने इंद्रियों से देख रहे हैं। ये बाहरी विषय हुआ जो हमें प्रभावित करता है। तो अगर बाहरी विषय हमें प्रभावित करते रहेंगे तो मैं अपने आप से कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो प्रत्याहार में हमें यही सीखने को मिलता है कि बाहरी विषय से नियंत्रित कर अंदर की ओर हम कैसे देखें। उसके बाद आता है धारणा। धारणा का क्या मन होता है, एक लाइन में समझो तो, मन को किसी एक लक्ष्य या निश्चित बिंदु पे केंद्रित करना। मन को किसी एक लक्ष्य या निश्चित बिंदु पे केंद्रित करना। उसके बाद आता है समाधि, ध्यान की सर्वोच्च अवस्था जहां साधक और लक्ष्य एक हो जाते हैं। अब आप समाधि में ना भी जाओ, लेकिन ध्यान और धारणा पर आपका नियंत्रण है, आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक मिनट भी होल्ड कर। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब हमें समझना क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि व्यवसायिक और व्यवहारिक, प्रोफेशनल मैकेनिक्स ऑफ अष्टांग योगा, जिसे अक्सर त्रिस्थान कहा जाता है, तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं। व्यवहारिक और प्रोफेशनल मैकेनिक्स ऑफ अष्टांग योगा के तीन मुख्य स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? पहला, श्वास, जिसे विन्यासा कहा जाता है। गहरी और लयबद्ध श्वास आंतरिक अंगों को मालिश करती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है। क्या? गहरी और लयबद्ध, एक रिदम में जब आप सांस लेना सीख लेते हो, वो श्वास ही आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करने का काम करती है, आपका शरीर शक्तिशाली बनता है। 100 में से 95 लोग गहरी और लयबद्ध श्वास नहीं ले पाते हैं। तो ये सीखना बड़ा, जो अष्टांग योगा का बहुत महत्वपूर्ण बेस आधार है। दूसरा आधार क्या है? बंध, ऊर्जा का अवरोध, यानी गति को रोकना। शरीर मनुष्य के मुख्य ऊर्जा ताले जैसे मूल बंध, उद्यान बंध, ये पेशेवर यांत्रिक के रूप में काम करते हैं। शरीर में स्थिरता, शक्ति और रीढ़ की हड्डी को सहारा देते हैं। तो जब आप मूल बंध लगाते हो, उद्यान बंद करते हो, तो ये, इसको आप सामान्य चीज मत समझो। ये आप शरीर की स्थिरता, शक्ति और रीढ़ की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इसमें कितना सक्षम हो पाते हो, इससे तय होगा कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो। और तीसरा है दृष्टि, अभी हमने पढ़ा है, जैसे लास्ट पॉइंट है दृष्टि, तो इसमें धारणा और ध्यान दोनों कवर हो जाता है। दृष्टि का मतलब क्या? फोकस पॉइंट। जब कभी आप योग का अभ्यास करते हो
उसके दौरान आंखों का एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित होना मन को स्थिर करने में मदद करता है। योग करते हुए अगर आंख इधर से इधर इधर से इधर हो रहा है तो आपका मन स्थिर नहीं होगा और फिर उस योग को करने का कोई फायदा नहीं है। तो जब भी योग करें तो प्रयास ये करें कि आपका मन एक केंद्र बिंदु पर स्थिर रहे। जब आपकी आंखें एक केंद्र बिंदु पर स्थिर होगी तो आपका मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है अष्टांग योगा की प्रैक्टिस करने से पहले। जब आप इन बातों का ध्यान रखोगे या आपके पास पेशेंट आएगा तो पहले ये बातें उसको समझाओगे, सिखाओगे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो ये आपने देखना है कि कैसे पॉसिबल। अब हम आते हैं कि अष्टांग योग का मुख्य बीमारी थेरेपी के अनुसार अगर हम उसको विभाजित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे दो चीज है, शुगर और मोटापा, आज की डेट में बड़ा ही विकराल चीज है जिस पर आप काम कर सकते हो। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, क्लास ले रहा हूँ। अब जैसा मैंने कहा कि मधुमेह यानी डायबिटीज और ओबेसिटी, जब आप प्राणायाम करते हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हो, ये क्या करता है, जो मैकेनिज्म की बात मैं करता हूँ, जब आप ये दोनों चीज करते हो तो यह आपके रक्त शर्करा को यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन इसका क्या करने का है, ये कैसा होना चाहिए, लयबद्ध, गहरी और लयबद्ध। जब गहरी और लयबद्ध करेंगे तो ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करेगा, तो आपकी डायबिटीज पे इसका इम्पैक्ट आएगा। सेम चीज जब इसके लिए आप आसन करते हो, मोटापा को कम करने के लिए या शुगर को कम करने के लिए, तो जनरली कौन कौन सा आसन हम करते हैं, पश्चिमोत्तान आसन, मंडूकासन, धनुरासन, अग्न्यासन। ये क्या करता है, क्यों करते हैं ये सब, ये सारी चीजें आपके पेनक्रिया को एक्टिवेट करता है। जब आपका पेनक्रिया एक्टिवेट होगा तो प्रॉपर इंसुलिन बनेगा, प्रॉपर इंसुलिन बनेगा और डाइजेस्ट होगा तो आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा। तो इस तरह से आपको समझाना है, बताना है, ताकि लोगों पे नियंत्रण पता चले कि हाँ आपको गहराई में इसका ज्ञान है। बट कंडीशन क्या है, ये करते हुए आपकी आंखें एक बिंदु पर स्थिर हो। जब आपकी आंखें एक बिंदु पे स्थिर होगा तो क्या होगा, आपका मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तभी वो पेनक्रिया को एक्टिवेट करेगा, उत्तेजित करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मंडूकासन कर लिया, धनुरासन कर लिया या अग्न्यासन कर लिया और मेरा आंखें 10 जगह घूम रहा है, मन 10 जगह है, तो वो कुछ नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है करने का। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, आज की जो टेंडेंसी है वो है स्ट्रेस, तनाव। सबको तनाव है, पूछो किस लिए है, खुद ही नहीं पता किस लिए है। तनाव है इसलिए तनाव है। अब ये तनाव क्या है ये नहीं पता है क्या है।
जब होगा तो तनाव दूर हो जाएगा। अब बाहरी उत्तेजनाओं से मन कब हटेगा? जब हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। इंद्रियों का मतलब अपनी आंख, नाक, कान, सब कुछ देखना जरूरी नहीं होता, सब कुछ सुनना जरूरी नहीं होता, सब चीज को स्मेल करना जरूरी नहीं होता, और हर चीज में टांग रहोगे तो आपका स्वस्थ रहना जरूरी नहीं होता। उतना ही सुनो जितना आपके काम का है, उतना ही देखो जो आपके काम का है, उतना ही करो जो आपके काम का है, तो अपने आप तनाव नहीं होगा, अपने आप अनिद्रा नहीं होगा। लेकिन हम इसके अलावा सब कुछ करते हैं। इसके बाद क्या है? इससे होता क्या है? तनाव, स्ट्रेस, अनिद्रा से होता क्या है? फिर एक नया चीज पैदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और कार्डियक प्रॉब्लम। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे? आसन लगाना होगा। तो शवासन, तारासन, मकरासन, सबका मकसद क्या है? शरीर और मन को शांत करना। जब शरीर और मन शांत होगा तो आपका बीपी अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। अब बीपी नियंत्रित अनियंत्रित होने का कारण क्या है? आपके शरीर में कोर्टिसोल का बढ़ जाना। कोर्टिसोल क्या होता है? हार्मोन। अब इसका सबसे सुंदर उपाय क्या है मालूम? कोई भी आपके पास पेशेंट आएगा तो बताना है, आपको करके दिखाना है। सबसे सुंदर उपाय क्या है? आप उनसे बोलो कि सोने से पहले 11 बार ब्राह्मणी प्राणायाम करें। क्या होगा ब्राह्मणी प्राणायाम करके? जब हम ब्राह्मणी प्राणायाम प्रॉपर तरीके से करते हैं, प्रॉपर तरीका का मतलब क्या? ब्राह्मणी प्राणायाम का मकसद क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा है? बाहर अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने मन को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ना। ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले कान को बंद करते हैं, फिर क्या करते हैं? आंखों को बंद करते हैं, यानी हमने अपने इंद्रियों। उसके बाद हम साउंड निकालते हैं। कैसे? श्वास लेते हुए नहीं, श्वास छोड़ते हुए। ये प्रॉपर मेथड पता। हम श्वास छोड़ते हुए काम ब्राह्मणी स्पाइन बिल्कुल होना चाहिए। टीवी ना चल रहा हो। क्या होना चाहिए? फोन और फेसबुक ना चल रहा हो। क्या होना चाहिए? फोन पर बात करते हो किसी को गालियां ना देते रहो। तब करना है। आप देखोगे रोज 11 बार करके, अगर आप में से भी किसी को है नींद नहीं आती प्रॉपर से, तो आप 11 बार करके देखो। जब आप 11 बार करोगे आपको नींद अच्छी आएगी, मन आपका शांत होगा, कोर्टिसोल कम हो जाएगा, मेलाटोनिन बढ़ेगा, डोपामाइन बढ़ेगा, आपको अच्छी नींद आएगी। इस मैकेनिज्म के साथ बताना है किसी को। फिर देखो, दोनों ब्राह्मणी कर सकते हो और उज्जाई प्राणायाम। दोनों क्या करता है? जब हम उज्जाई करते हैं तो हृदय की गति को बल मिलता है, और जब ब्राह्मणी करते हैं तो मन की गति को बल मिलता है। क्यों? जब हम ब्राह्मणी करते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन में 10 गुना बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन में 10 गुना बढ़ जाता है तो हमारा जो ब्रेन का एंजाइटी सिचुएशन है, तनाव का सिचुएशन है, स्ट्रेस का सिचुएशन है, वो खत्म हो जाता है।
तो पूरा मन रिलैक्स हो जाता है, हमें अच्छी नींद आती है। और ये करने के बाद घर में किसी से लड़ जरूर लेना। सर उज्जैन करने के लिए कौन सा फायदा होता है? जी। उज्जैन करने के लिए कौन सा फायदा होता है? उज्जैन। क्या करने के लिए? उज्जैन। हृदय की गति को बल मिलता है, कार्डियक इशू की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और जनरली जो और प्रॉब्लम्स होती है हमारे लाइफ में वो है अस्थमा या श्वसन रोग। ये मुख्य चीजें हैं जो आज की डेट में हम डेली लाइफ में झेलते हैं। तब इसके लिए हम क्या करते हैं? भुजंगासन, सुखासन। इससे क्या होता है? हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल के स्तर में सुधार आता है। जब उसके स्तर में सुधार आता है और फेफड़े को हम स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तो ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम से हमें निजात मिलती है। तो मोटे तौर पे हमने क्या सीखा है कि रोगों को निवारण के लिए योग के 8 अंग होते हैं, जिसको हम अष्टांग योग बोलते हैं। पहला। दूसरा क्या है? यम और नियम, जिसका मतलब क्या हुआ? जीवन शैली और अनुशासन। इससे क्या होता है? आपके मानसिक स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए अहिंसा, संतोष, तनाव, चिंता, क्रोध से होने वाली बीमारियों को ये रोकता है। दूसरा क्या है? आसन, यानी शारीरिक मुद्राएं। इससे क्या होता है? विभिन्न शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के लिए विशिष्ट आसन का चयन किया जाता है, शरीर स्वस्थ होता है। उसके बाद आता है प्राणायाम। वो क्या करता है? श्वास नियंत्रित करने का काम करता है, नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है और श्वास प्रश्वास की तकनीकी को स्थिर रखता है, जिससे फेफड़ों से संबंधित, पाचन से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोगों को रोकने में, रोकथाम करने में हमें सहायता मिलती है। उसके बाद क्या होता है? प्रत्याहार। अपने इंद्रियों को बस में करना हम सीखते हैं। गलत खान पान, लत, नशे की आदत, नकारात्मक विचारों से बचने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण पाना बहुत आवश्यक है। अगर आपका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो ये योग आपके काम नहीं आएगा। उसके बाद ध्यान और धारणा है, जो आपकी एकाग्रता को, मानसिक अस्पष्टता को और माइंड बॉडी रिलेशन को रोगों से दूर रखता है। अगर आप मानसिक अस्पष्टता में नहीं जियोगे तो हमेशा उलझन बनी रहेगी, हमेशा आप ओवर थिंकिंग के शिकार बने रहोगे और फिर कोई भी काम प्रॉपर नहीं कर पाओगे। अब इन सब चीजों को हम प्रॉपर करते हैं तो क्या होता है? विशिष्ट तरह के बीमारियां जो आज की डेट में हमारे घर का हिस्सा बन गया है, जैसे ज्वाइंट पेन, थायराइड, डाइजेशन संबंधित समस्याएं, इन सब से आपको निजात मिल जाता है। और इसलिए हमें अष्टांग योग करना चाहिए। क्या क्या लाभ होता है अष्टांग योग से, वो आपको बता दिया। हृदय और स्वभाव में बड़ा लाभ देता है, बढ़ावा देता है। शुगर प्रबंधन आप इससे कर सकते हो। चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम कर सकते हो। दर्द की स्थितियों से निजात पा सकते हो। फेफड़े की क्षमता और श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हो। पाचन क्रिया बेहतर बना सकते हो। रोग प्रतिरोध की क्षमता बना सकते हो। जब ये सारी चीजें होगी तो आप बीमार पड़ोगे क्या? नहीं पड़ोगे। अब इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। इट डजंट मीन कि अष्टांग योग सर्व रोग नाशक नहीं है। ये सभी चीजों को ठीक करता है, लेकिन उसके साथ पूरक चीजों को लगाना होता है। वो हम करेंगे बाद में चर्चा, कोई बात नहीं। अब कुछ रोगों के अनुसार हम
आपको यौगिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता देता हूं, आप चाहो तो लिख लो। जैसे किसी का डायबिटीज ठीक करना है तो उसके लिए आप मंडूकासन, वक्रासन और भुजंगासन, ये 3 आसन जरूर कराना है। कब, कैसे, क्यों कराना, किस स्थिति में कराना, वो सारा मैंने अभी बता दिया है। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दोनों करना है प्राणायाम में। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, जो बिल्कुल जरूरत की चीज है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर को श्वसासन, मकरासन और तारासन कराना है। हाई ब्लड प्रेशर जिनको, उनको कपालभाति नहीं कराना है, उनको क्या कराना है, ब्राह्मणी और अनुलोम विलोम। कई लोग शीर्षासन करवाते हैं, वो नहीं कराना है। उसके बाद जिनको जॉइंट पेन रहता है उनके लिए मरकटासन, भुजंगासन और सेतुबंध आसन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिनको भी ज्वाइंट पेन है उनको फॉरवर्ड बेंडिंग वाला कोई आसन नहीं कराना है, ये ध्यान रखने की बात है। सर जॉइंट पेन के लिए कौन कौन सा आसन है? मरकटासन, भुजंगासन, सेतुबंध आसन। सावधानी क्या रखना है, कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाला आसन नहीं कराना है। गैस, कब्ज, एसिडिटी जो आम समस्या है उसके लिए पवन मुक्त आसन, वज्रासन और मलासन। पवन मुक्त आसन, वज्रासन और मलासन। प्राणायाम में वस्त्रिका प्राणायाम, मुक्तासन। वेट लॉस, पाद हस्तासन, त्रिकोणासन और नौकासन। पाद हस्तासन, त्रिकोणासन और नौकासन। प्राणायाम में कपालभाति तेजी के साथ करना है। उसके बाद है हृदय रोग, हार्ट डिजीज। इनके लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम बहुत बेहतर हैं। धनुरासन और भारी कोई भी आसन से बचने की सावधानी है। ये सब करने में ध्यान रखना है, ये सब खासकर महिलाओं के लिए जब मासिक धर्म का समय हो तो नहीं करना चाहिए। जो हर्निया से प्रभावित लोग हो, अल्सर से प्रभावित लोग हो, वो ये आसन ना करें। ठीक है जी। ये मोटे तौर पे व्यवहारिक पक्ष जो है अष्टांग योग का, वो मैंने आपको बता दिया है। समाधि पे आपको जाना नहीं, इसलिए मैं गया नहीं। अब आपको कल हम पढ़ाएंगे शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य, इसकी अवधारणा और सिद्धांत और इसकी विभिन्न विधियां। ये क्लास हम कल करेंगे। आज के लिए आपका कोई सवाल है तो पूछो। सर वेट गेन करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करने के लिए? वेट गेन नहीं समझ पा रहा हूं मैं। के लिए। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, नेटवर्क की कोई इशू होगी। मैम सर वेट गेन के लिए बता रही हैं। वेट गेन के लिए कल ही तो बताया था, पृथ्वी मुद्रा करो और तो बिना खाने
खाने पीने में सब कुछ खाओ। पत्थर भी खा ले क्या? हाँ जी। सर मैं बोली कि पत्थर भी खा ले क्या? वो सबसे पहले खाओ, तभी तो जमा होके जल्दी वजन बढ़ जाएगा। पत्थर खाते हो या खाना खाते हो? सर हम खाना खाते हैं, जो तो फिर आपके पत्थर की रूटीन कैसे आ बताया था गई? ना। तो पत्थर सर की हम याद कैसे आ गई? सर हमें लोग बोल रहे हैं कि तुम इतनी पतली हो, इतने खा भी रहे हो, कहाँ जाते हैं सब तुम। एक बार पत्थर खा लो, वजन बढ़ जाएगा। उन उनको बताना कि मेरी पित्त प्रकृति है, और पित्त प्रकृति जिसकी होती है उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है, कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बहुत फास्ट होता है, डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो जाना खाना खाते हैं तो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। पृथ्वी हाँ मुद्रा जी सर। करो, पृथ्वी मुद्रा करो और फिट रहो। मोटा होना खास बात नहीं है, फिट रहना खास बात है। हाँ जी सर। और बताओ, और कोई कुछ कहता है तो उसको बोल दो कि मेरे हिस्से का 25-30 किलो वजन और तुम बढ़ा लो। कहते हैं तुम इतनी पतली हो, योगा करने से क्या तो होगा, वीडियो ये ऑन वो करो, बोल रहे हैं। फोटो दिखाओ, तो मुझे पता चलेगा। नमस्ते। तो आप तो इतनी भी पतली नहीं हो भाई। कितना वजन है आपका? मेरी 42। 42। हाइट कितना है? हाइट 5 फीट 1 इंच। तो ज्यादा कम थोड़ी ना, 2-4-5 किलो और बढ़ाना है बस, उसके बाद ठीक है। ठीक है सर। इसमें कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं है। अपने आप को फिट रखो, एक्टिव रहो, ठीक है। हाँ। हाँ जी सर। और खाना सब कुछ खाओ खुश होके, मजबूरी में नहीं कि मुझे मोटा होना है, खुश होके खाओ, ठीक है। जी सर। जी और सर। पत्थर खाने की जरूरत नहीं है। और कोई सवाल है जी? नहीं सर, मेरा और कोई सवाल नहीं है। बोलो, किसी का कोई सवाल है? चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कल से हम टीचिंग सिस्टम पे आएंगे। जो बताया गया है उसको करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, ठीक है जी। चलो बाय आप लोगों को। सर हरिओम। हरिओम। हरिओम सर।